गेस्ट हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं फंडामेंटल्स को बात करने के लिए। वो मनीष डांगी हैं, मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट हैं। मनीष, मेरे को आज का बाजार देख के और माहौल देख के एक बहुत पुराने एक बहुत स्टाइलिश विलेन हुआ करते थे बॉलीवुड में। मैं आपसे शेयर कर सकता हूँ, आपको तो याद होगा, बाकी तो शेयर कर नहीं सकते, लोगों को याद नहीं होंगे। अजीत करके थे, आपको याद है? और अजीत ने, मनीष, ये बात बोली थी कि मोना डार्लिंग, रॉबर्ट को लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसे जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। आज का मार्केट भी ऐसा ही हो गया है। रिलायंस और ऑयल स्टॉक्स की जो गिरावट है वो बाजार को बढ़ने नहीं दे रही है, और बैंक्स में अच्छी रिकवरी शुरू हुई है जो बाजारों गिरने नहीं दे रही है। आप इस समय नेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव बाजार पे? हाय जी, मैंने आपका पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन आई एक्चुअली मिस्ड। अच्छा, मैं कह रहा हूं, मैं आपसे एक जोक के साथ स्टार्ट कर रहा था कॉन्वर्सेशन, ये उम्मीद करते हुए कि आप और हम ये जोक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अजीत नाम के विलेन को बहुत सारे लोग याद ही नहीं है उनको। अजीत एक विलेन हुआ करते थे, उनका एक लेजेंडरी डायलॉग था, इसको लिक्विड ऑक्सीजन में डाल दो, लिक्विड इसको जीने नहीं देगा, ऑक्सीजन इसे मरने नहीं देगा। तो अभी आपका जो मैक्रो रेडार है जिससे आप देखते रहते हैं, उस पर आप नेट पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? तो अजय, ऐसा लग रहा है कि पिछला 8-10 महीना हमने इस बात के साथ बिताया है कि फाइनेंशियल मार्केट की कंडीशंस टाइट हो जाएंगी और ऑयल के भाव बढ़ जाएंगे, और उस सेटअप के अंदर शेयर मार्केट, बॉन्ड मार्केट या कोई भी फाइनेंशियल एसेट जो है वो बहुत अच्छा कर नहीं पाएगा। तो जो आप ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं वो हम लोगों ने एंटिसिपेट किया था कि शायद उसकी कमी हो जाएगी। अब अच्छी बात सुबह अगर अपने को करनी है तो वो ये है कि ऐसा लग रहा है कि इसकी एक समय सीमा है कि अगला 3-4 महीनों के अंदर शायद इसका क्लाइमेक्स दिख रहा है। तो जो इन्वेस्टर्स ने अभी तक वेट किया है, मेरे माने या अपने खुद के पैमानों पे सोच करके, उनके लिए अच्छी बात यह है कि अगले 3-4 महीनों में मेरे ख्याल से सर्दियों के आसपास में जो एक क्लाइमेक्स है वो प्ले आउट हो जाएगा, और उसके बाद में एक क्लियर सरफेस दिखेगा अपने को मार्केट में वापस से शायद लेने का। तो सो आई मीन इस पूरे सेटअप का जो पॉजिटिव ट्विस्ट है वो यही है कि शायद समय अब बहुत ज्यादा नहीं है खराबी का। बिल्कुल, और मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगा, करीब 10 महीने से आपकी कमेंट्री हम चेतावनी देना शुरू कर दिया था, लेकिन जैसा कि अभी आपकी बातों से लग रहा है कि डिग्री ऑफ नेगेटिविटी कम हो गई है, लेकिन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है। तो जब आप पूरी तरीके से सेफ जोन में थे, इक्विटीज से दूर रहने की बात कर रहे थे, क्या अब आप ये बात एडवाइज कर रहे हैं कि 10%, 20% इक्विटीज के अंदर उतरना शुरू कर देना चाहिए? तो एक्चुअली ये बात ठीक है, क्योंकि देखिए 8-10 महीनों में हमने जिस पे एंकर किया था अपनी मंदी को, उसमें से 3 बातें थी। एक कि एनर्जी स्केयर आएगा, जो मैं अगस्त सितंबर से बोल रहा हूं। वो तो क्रूड जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया, तो वो ऑलरेडी डबल हो चुका है। मुझे हालांकि लगता है कि शायद इन सर्दियों में क्रूड 140-150 तक पहुंच सकता है, लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा मूव हो चुका है। तो मार्केट्स ऑलरेडी डाइजेस्ट कर चुके हैं बहुत बड़ी एनर्जी की मूव को। दूसरा अपना स्ट्रेस था कि फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत टाइट होगी, बट वो ऑलरेडी हो चुकी है। हमारे 10 साल का जो बॉन्ड है वो 6 से 7.50, 7.60 हो चुका है। हमारा यूएस का जो 10 साल का बॉन्ड है वो 1% से 3%, 3.25% हो चुका है। तो ऑलरेडी शायद यहाँ से 25-50 बेसिस पॉइंट और ऊपर जाए, लेकिन एक बहुत बड़ा मूवमेंट ऑलरेडी प्ले आउट हो चुका है। तीसरी बात थी वैल्यूएशंस की, जो वो बहुत महंगी लग रही थी उस वक्त, वो काफी मॉडरेट हो चुकी है। जो आप लोगों की कमेंट्री में सुनता हूं मैं, तो वो ऑफ कोर्स आप लोग भी एक्सप्रेस कर रहे हो उस चीज को। तो जो एकदम रेड मैक्रो दिवाली पे लग रहा था, वो वापस से थोड़ा सा एम्बर सा है। तो अगर एक आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टर्स हैं, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं, तो छोटा छोटा बड़े स्टॉक्स के अंदर बाजारों में इन्वेस्ट आप करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टाइमिंग बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए है, तो वो अभी भी, क्योंकि आपने इतना वक्त अगर बिता चुके हो, तो मेरे को लगता है कि बस 3-4 महीना मेरे साथ और वेट करो, शायद क्लाइमेक्स दिखेगा और उसके बाद में एक बहुत अच्छे भाव पे हम शायद खरीद पाएंगे।
मॉर्निंग मनीष, जब आप लास्ट टाइम हमने आपसे बात की थी तब आपने क्लियरली कहा था 6 से 12 महीने, और अभी आप जो कह रहे हैं कि 3-4 महीने का शायद और एक पेन बाकी होगा और शायद आप रेड फ्लैग नहीं एम्बर फ्लैग दिखता है। तो यानी अब जो जिस तरह से अजय ने भी आपसे पूछा, तो यानी कैश अगर यहाँ पर डिप्लॉय करना चाह रहे हो लोग, तो क्या पार्शियल कैश लगा सकते हैं बाजार पर, या आपको लगता है कि जो 3-4 महीने का पेन है ये भी बहुत 3-4 महीने भी बहुत पेनफुल हो सकते हैं और राइट टाइम इज स्टिल नॉट देयर? तो जो मार्केट को जो ठीक से समझते हैं वो उसको ये पता है कि जो क्लाइमेक्स जो होता है वो उसमें एक बहुत बड़ा फ्लश प्ले आउट होता है, जिसमें कि बहुत सारे जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं, वीक इन्वेस्टर्स हैं, जो गलत परसेप्शन से मार्केट्स में आए थे। हम पूरे साल इस बात कर रहे हैं कि कई सारे इन्वेस्टर्स कई सारे स्टॉक्स में इस सोच से आए थे कि हम 20-25% सालाना बनाना बड़ा आसान है। ये बड़ी मुश्किल है, पैसा बनाना सबको पता है कि बहुत मुश्किल है, में बनाना तो बहुत मुश्किल है। तो इसके लिए क्योंकि अभी बड़ा फ्लश बाकी है, तो मैं इसको मैं सिर्फ ऑप्टिमिस्टिक ट्विस्ट दे रहा हूं कि शायद 3-4 महीनों के अंदर वो फ्लश हो जाएगा। बट इसकी वजह से अगर कोई इन्वेस्टर है जिसके पास में अगर कैश पड़ा है, तो उसके लिए एक सही अपॉर्चुनिटी शायद बॉन्ड मार्केट में पहले आएगी, जिसके बारे में मैं पिछले 3-6 महीने से बात कर रहा हूं कि जब हम 6% से हम ऑलरेडी 8% की तरफ बढ़ चुके हैं। तो शायद आपके लिए 10 साल का बॉन्ड आप 8% पे, या स्टेट डेवलपमेंट लोन या पीएसयू बॉन्ड 10 साल का अगर 8% में खरीद लें, तो बिना बहुत ज्यादा स्ट्रेस और वोलेटिलिटी के आपको अगले 5-10 साल का अगर 8% मिल सकता है, तो एक बहुत अच्छा रिटर्न है। शेयर बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको फिर भी दिवाली तक या फिर दिसंबर तक वेट करने की सलाह दूंगा। मनीष, अगर आप ये कह रहे हैं कि दिवाली तक आपको वेट करना है, और आप मनीष आप ये कह रहे हैं कि दिवाली तक वेट करना है और अभी बॉन्ड मार्केट में ज़्यादा अच्छा है, आप इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या क्या ऐसा देख रहे हैं आपको जो लग रहा है कि दिवाली तक बिल्कुल ठीक नहीं होने वाली? क्या आपको क्रूड पे अभी भी डाउट है कि 150 हो जाएगा? ये डाउट आपके मन में चल रहा है? आपके मन में ये चल रहा है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ तो हैं, लेकिन इन्फ्लेशन का प्रेशर इतना ज़्यादा है कि ग्रोथ को खा जाएगा या ख़त्म कर रहा है उसके इम्पैक्ट को? तो फिर आप देख क्या रहे हो? क्यों आप कह रहे हो कि दिवाली तक बाजार नहीं चलेगा? आप ऑलरेडी इसका आंसर दे चुके हो कि एक्चुअली ये समय ऐसा है, इसी हमारा हिंदुस्तान का जो साइकिल है वो थोड़ा सा लेट चल रहा है। तो हमारी इन्फ्लेशन अभी तक पीक नहीं हुई है। अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों में हम इवन हायर इन्फ्लेशन मोस्ट प्रॉब्ली देखेंगे। तो ऐसे स्थिति में जब जिस तरह से रशिया यूक्रेन का वॉर प्ले आउट हो रहा है, उसमें ऐसा लग रहा है कि पुतिन और रशिया एक जियो स्ट्रैटेजिकली सर्दियों में वो मूव करेंगे, जिससे कि ऑयल और नेचुरल गैस मार्केट बहुत बड़ी स्क्वीज हो जाए, और वो फोर्स करें यूरोपियन नेशंस को वापस यूरोप और रशिया की तरफ पिवट करने के लिए, जो हालांकि मुश्किल है। तो उस माहौल में जब क्रूड मुझे लगता है कि $130-140 या उससे भी ऊपर चला जाए, हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ऑलरेडी 3.5 के आसपास चल रहा है, और आरबीआई जो अभी तक ये बात कर रहा था कि हम काफी टेलीग्राफिक तरीके से धीरे धीरे मूव करेंगे, वो ऑलरेडी थोड़ा सा हेस्ट में बिहेव कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि ये 3-4 महीनों में रेट्स अचानक से बहुत ऊपर जा सकती है। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि गवर्नमेंट की तरफ से ऑलरेडी ये मूव आ चुका है। अपने पिछले 7-8 दिनों की कमेंट्री में हमने खुद ने बताया है कि जिस तरह से गोल्ड के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, उसी तरीके से, और पेट्रोल जो विंडफॉल टैक्सेस आ गए हैं उसी तरीके से, क्योंकि फिस्कल डेफिसिट की कंसिडरेशंस बहुत खराब हैं। तो ऐसा हो सकता है कि कैड यानी कि करंट अकाउंट डेफिसिट और हाई फिस्कल डेफिसिट के चलते बहुत सारे दूसरे रिस्ट्रिक्शन जो 2013 में आए थे वो आए, और हो सकता है कि एक नी जग टाइटनिंग आरबीआई की तरफ से आए अगले 3-4 महीनों में, 5 महीनों, क्योंकि हमारा ट्रेड डेफिसिट जो है वो $25 बिलियन के आसपास में महीने का है। तो ये सब जो है, मैं सिर्फ इस बात को, क्योंकि अजय ने बोला था कि अच्छाई क्या है, तो अच्छाई ये है कि बहुत सारा जो हम गंदगी और रेड मैक्रो की बात कर रहे थे पिछले 8-9 महीने से, वो प्ले आउट हो चुका है। लेकिन अभी भी जो अंतिम जिसको बोलते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है, वो है। तो उसकी वजह से शायद वो दिवाली तक मेरा ख्याल है कि वो प्ले आउट हो जाए, और उसके बाद में एक क्लियर स्काई देखेंगे कि हमको पता रहेगा कि हमको क्या करना है मार्केट्स में। मनीष, मैं आपसे आपने सवाल कहा, एक बात कही थी कि बॉन्ड मार्केट में एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ रही है, क्योंकि अचानक से पीक करेंगे रेट्स, उसके बाद या तो टॉप बन जाएगा वो रेट का, या नीचे आना शुरू हो जाएंगे। तो शायद इन्वेस्टर्स को उस पीक रेट पे अपने लंबी अवधि के इन्वेस्टमेंट्स एटलीस्ट कुछ परसेंटेज, 5%, 10% डेट में लॉक कर लेने चाहिए, क्योंकि काफ़ी बड़ा तबका हमारा व्यूअर्स का HNI इन्वेस्टर्स है,
और वो डेट अपॉर्चुनिटी भी बहुत क्लोजली देखते हैं। तो इस बात पे थोड़ा सा और बताएं आप, क्योंकि आगे आने वाले समय में अल्फा भी क्रिएट करना बाजार में चैलेंजिंग होता जा रहा है। सो रिलेटिव रिटर्न इक्विटीज के भी उतने अच्छे नहीं रहे, तो क्यों ना एक बड़ा पोर्शन अपने पोर्टफोलियोज का हाई रेट डेट में लॉक किया जाए। तो अजय, आपने बहुत अच्छी बात बोली है। एक्चुअली आप 5-6 महीने पुराने फंड मैनेजर्स की कमेंट्री सुनेंगे तो आप सुनेंगे कि देखो 6% पे आपको 10 साल का बॉन्ड और 5% पे फिक्स्ड डिपॉजिट मिलता है, तो अगर इक्विटी में 10 भी मिलेगा तो बहुत अच्छा है। तो इक्विटी में तो शायद 10-11 ही मिलेगा, लेकिन वो 6 का 8 हो चुका है और शायद एफडी भी अगले 1 साल के अंदर काफी ऊपर आ जाएंगी। तो मेरा ये ख्याल है जय कि सिर्फ 2% एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेशन के लिए इक्विटी में जाना इस वक्त ठीक नहीं है। तो उसके लिए इक्विटी के पीयूज को फर्दर करेक्ट होना पड़ेगा और आप एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ आपका कैपिटल जो है वो आप स्टेट लोन्स या पीएसयू बॉन्ड्स के जो फंड्स हैं, जो बहुत कम एक्सपेंस चार्ज कर सकते हैं, और तमाम म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इस चीज को ऑफर करते हैं, जिसमें 3 साल, 5 साल और 10 साल के स्टेट लोन्स और पीएसयू बैंक्स के पोर्टफोलियोज को आपको ऑफर करते हैं। उसमें किसी तरह का क्रेडिट रिस्क नहीं है और वो बहुत अच्छा यील्ड ऑफर कर रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि अगर आप सिस्टमेटिकली अपनी रिस्क को बढ़ाना चाहते हैं और एलोकेट करना चाहते हैं कैश में, तो आप अपने किसी एडवाइजर से मालूम कीजिए, फंड मैनेजर से मालूम कीजिए, किसी फंड हाउस की ब्रांच में जाकर के पूछिए कि आप कौन सा स्टेट डेवलपमेंट लोन जो हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट से वो ऑफर करती हैं, या कौन सा पीएसयू बॉन्ड्स का आप पोर्टफोलियो ऑफर कर रहे हैं 3 साल, 5 साल और 10 साल का, और उसमें आपको इन्वेस्टमेंट तुरंत धीरे धीरे करके चालू कर देना चाहिए। मेरे ख्याल से यील्ड्स यहाँ से फर्दर ऊपर जाएंगी, लेकिन आपको पीक, अगर आप एक आम इन्वेस्टर है तो आपको पीक कैच करने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल से अगले 3-4 महीनों में आप धीरे धीरे अगर वहां इन्वेस्ट करेंगे तो आपको एक काफी अच्छा यील्ड का पोर्टफोलियो आपको मिलेगा। वो 10% नहीं, मेरे ख्याल 25-30% आपका पोर्टफोलियो बन सकता है। बहुत काम की बात आपने बताई, बहुत पते की बात बताई, और ये बात जानना ज़रूरी भी है कि एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, नॉट एसआईपी, बट एक बढ़िया प्लान, अगर आपकी एज बढ़ रही है, आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है, आपकी आमदनी में बदलाव आ रहा है, बढ़त आ रही है, तो आपको एक डेट, एक सेफ डेट ऑप्शन भी एक बड़ा चंकी हिस्सा अपने पोर्टफोलियो का रखना चाहिए। उसी के बारे में मनीष बता रहे हैं। मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी बातचीत बहुत ही बढ़िया रही और हमेशा ही अच्छा लगता है आपसे बात करके। धन्यवाद। राइट, ये थे मैक्रो स्ट्रेटेजिस्ट मनीष डांगी। मार्केट में अब थोड़ा कम बेरिश है, पहले 10 महीने से काफ़ी बेरिश थे, अब वो कह रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिप करने का समय आ रहा है, लेकिन जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनको एक हाई यील्ड डेट पोर्टफोलियो में कुछ पैसा ज़रूर